Hello students, today we are going to continue our chapter. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. To make sure, स्वयं को अपने आप को श्योर करने के लिए, अपने आप को आश्वस्त करने के लिए आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय. मैं कहाँ गया? आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय. मैं समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया. एंड ग्लैंस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स. ग्लैंस्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्लैंस्ड होता है हैड अ सडन क्विक लुक. हैड अ सडन क्विक लुक होता है. और स्टैक का मीन्स हीप होता है. मैं कहाँ गया? समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया. और मैंने क्या देखा? मैंने नजर डाली, मैंने दृष्टि डाली अपनी. कहाँ पर? एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, एट द हीप ऑफ पेपर्स, एट द बंडल ऑफ पेपर्स. जो वहां पर जो पेपर्स का ढेर पड़ा हुआ था, नॉट बंडल, हीप यू कैन से, जहां पेपर का और पेपर्स वगैरह है, जहां पर यूं सीक्वेंस से जो चीजें लगी हुई होती है उनको हम ढेर नहीं, उनको हीप नहीं बोलते स्टूडेंट. उनके लिए हम स्टैक वर्ड यूज करते हैं. जो चीजें प्रॉपरली ऑर्डरली लगी हुई होती हैं दैट इज कॉल्ड स्टैक. तो एट हिज फीट, उसके पैरों के पास समाचार पत्रों का ढेर पड़ा हुआ था. इट वॉज द वर्ल्ड, जो न्यूज़पेपर का नाम है. व्हाट वॉज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर? द वर्ल्ड. द वर्ल्ड नामक न्यूज़पेपर. एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स. और जो ये न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर सालों से प्रकाशित नहीं हुआ था. द लेट स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. और जो ये मेन स्टोरी है, सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. क्लीवलैंड प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कहती है. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज. और मुझे इसका जो फ्रंट पेज था वो मुझे मिल गया था इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स. कहाँ पर मिला था उसे? पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में मिल गया था. एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894. और ये कब पब्लिश हुआ था? कब प्रिंट हुआ था? सॉरी, ये प्रिंट हुआ था 11 जून 1894 को. आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, टिकट विंडोज. और मैं किस तरफ मुड़ा स्टूडेंट्स? मैं टिकट विंडोज की ओर मुड़ा, आगे बढ़ा. नोइंग दैट हियर, और ये जानते हुए कि यहाँ ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, की जो थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल, आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो. आई कुड बाय टिकट्स. मैं क्या खरीद सकता हूँ थर्ड लेवल पर, ये जानते हुए कि मैं थर्ड लेवल से टिकट खरीद सकता हूँ. दैट वुड टेक लुइजा एंड मी, जो कि मुझे और लुइजा को ले जाएगी एनीवेयर, कहीं भी यूनाइटेड स्टेट्स में. वी वांटेड टू गो, जहां हम जाना चाहते हैं वहां हमें ले जा सकती है. इन द ईयर 1894 में. एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग. और मैंने क्या ली? गैल्सबर्ग के लिए मैंने 2 टिकट मैं खरीदना चाहता था, जो कि पहले इसका नाम क्या था? इलिनॉइस था, जिसका नाम इलिनॉइस नाम का जो था, अब गैल्सबर्ग के नाम से जाना जाता है. हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी वहां गए हैं? इज अ वंडरफुल टाउन स्टिल. अभी भी बहुत अच्छा शहर है ये. विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस. जो यहाँ पर मकान है वो कैसे हैं? बड़े मकान हैं. और ओल्ड फ्रेम, पुराने फ्रेम जिन पर लगे हुए मीन्स पुराने डिजाइन के, पुराने फ्रेम के मकान हैं. एंड ह्यूज लॉन्स. और जो लॉन्स है वो कैसे हैं? ह्यूज लॉन्स है, बड़े बड़े लार्ज लॉन्स हैं वहां. एंड ट्रेमेंडस ट्रीज. और जो ट्रीज हैं वो भी कैसे हैं? ट्रेमेंडस है, ह्यूज बिग ट्रीज हैं वहां पर. whose branches meet overhead and roof the streets. जिनकी जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो क्या करती हैं? मिलते हुए सिर के ऊपर से क्या बना लेती हैं? छत बना लेती हैं गलियों में. गलियों में मीन्स जो पेड़ हैं आपस में इस तरह मिले हुए हैं, जैसे कि छत बन गई हो. एंड इन 1894, और 1894 में, समर इवनिंग्स वर ट्वाइस इज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स. और जो समर इवनिंग्स होती हैं, गर्मियों की जो शाम होती हैं, वह ट्वाइस इज लॉन्ग, दुगनी लंबी हो जाती हैं. एंड
पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स, और जो लोग हैं वो अपने लॉन में बाहर बैठते हैं, लॉन में बैठते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो पुरुष हैं वो सिगार स्मोक कर रहे होते हैं, धूम्रपान सिगार से कर रहे होते हैं। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बिल्कुल रिलैक्स मूड में बातें कर रही होती हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें हैं वो क्या कर रही होती हैं, पाम लीफ, पाम के पत्तों से बने हुए पंखे को वेव कर रही होती हैं, झल रही होती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ क्या होती है, झिंगू, जो क्या नाम है, जो जुगनू होती हैं वो चमक रही होती हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, शांत संसार में इतना रिलैक्स फील होता है। टू बी बैक there with the first world war still 20 years off, and world war the second over 40 years in the future. Student, I want to tell you something different. यहाँ पर वर्ल्ड वॉर और रोमन काउंटिंग में सेकंड जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो लिखने में तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, देन वी विल प्रोनाउंस द सेम मैनर। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड वॉर, ये जो सेकंड लिखा हुआ है इसको हम खाली सेकंड नहीं बोलेंगे, बोलते समय इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ल्ड वॉर द सेकंड, वर्ल्ड वॉर द सेकंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट। क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि टू बी बैक, वहां वापिस जाने के लिए कैसा अनुभव था उसका, जब प्रथम विश्व युद्ध 20 वर्ष और दूसरा विश्व युद्ध 40 वर्ष से भी अधिक दूर है भविष्य में। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, मैं वहां के लिए 2 टिकटें खरीदना चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो क्लर्क है वो क्या कर रहा था, जो किराया है उसको काउंट कर रहा था, उसको उसकी गणना कर रहा था। द क्लर्क काउंटेड द फेयर, जो क्लर्क है वो पैसे को काउंट कर रहा था, पैसे को गिन रहा था। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसकी जो दृष्टि है, उसकी नजर है, उसने मेरे फैंसी हेडबैंड पर डाली। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन वो अपने किराए को गिनने लगा, जो किराया था उसका जो भी काम था उसकी काउंटिंग करने लगा। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 coach tickets वन वे, और जो मेरे पास पैसे थे वो एक रास्ते के लिए हम 2 टिकट खरीद सके, मेरे पास इतना पैसा था। द क्लर्क, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने क्या किया, काउंटेड आउट द मनी, पैसे को काउंट किया, एंड लुक्ड अप, और ऊपर की ओर देखा। द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो जो क्लर्क है वो मेरी ओर स्टीयरिंग लगातार देख रहा था, घूर रहा था, एट मी, मेरी ओर। जो क्लर्क है वो लगातार मेरी ओर मुझे घूर रहा था। ग्लैंस का अपोजिट बेटा स्टेयर होता है, यहाँ पर अपोजिट भी दिया हुआ है इसका। ही नॉडेड एट द बिल्स, और वह बिल की पैसे की ओर देखते हुए क्या कर रहा था, नॉडेड, सिर हिला रहा था। दैट एंड मनी, ये पैसा नहीं है मिस्टर, ही सेड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि आप ट्राइंग टू चीट मी, मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो आप अधिक दूर नहीं जा पाएंगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसके पास जो कैश ड्रॉर, पैसे का जो ड्रॉर रखा था उसकी ओर वो फिर देखने लगता है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ऑल्ड स्टाइल बिल्स, अवश्य ही जो पैसा है वो पुराने फैशन की जो करेंसी है वो है। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, मीन्स उस पैसे से 1.5 गुना बड़ा था जो हम अब यूज करते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, और देखने में भी डिफरेंट था। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं मुड़ा और जल्दी से बाहर आया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और वो बता रहा है कि जो 1894 की जो जेल थी
वो भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, एंड दैट और जो यह वह था, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम मीन्स जैसे जो मैंने रास्ता अपनाया था जाने के लिए उसी से मैं वापस आया। सपोज मैंने ऐसा सोचा। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, लेकिन अगले दिन ही लंच के समय में आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने क्या किया? आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने बैंक से कितने रुपए कितना कैश निकाला? $300 मैंने बैंक से निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जो भी लगभग हमारे पास था, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने क्या किया? जो ओल्ड स्टाइल करेंसी थी मैंने वो खरीदनी चाहिए। दैट रियली वॉरिड माई साइकार्टिस्ट फ्रेंड, जो मेरे वास्तव में मेरे जो साइकार्टिस्ट फ्रेंड सैम थे जिसके लिए वो चिंतित थे। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। उन्होंने मुझे क्या सजेस्ट किया? सैम ने मुझे सजेस्ट किया यू कैन बाय ओल्ड मनी, आप पुराना पैसा खरीद सकती हैं एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, किसी भी कॉइन डीलर से आप ये पैसा खरीद सकते हैं, पुरानी करेंसी खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, लेकिन जो मेरे $300 थे वो 200 से भी कम पुरानी करेंसी मुझे उसमें मिली। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मैंने उसको बॉदर नहीं किया। एग्स वर 13 cents ए डजन इन 1894, और 1894 में जो एग्स थे वो 13 सेंट के एक दर्जन थे। बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन मुझे आई हैव नेवर अगेन फाउंड, लेकिन मुझे दोबारा कभी नहीं मिला द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो मुझे कहाँ तक लेके गया था, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तक मुझे लेके जाता है, वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिला। अल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एंड ऑफ, यद्यपि मैंने बहुत कोशिश की, एंड आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स आई डिड नॉट फाइंड दैट वे, मुझे वो रास्ता नहीं मिला। लुइजा वॉज प्रीटी वॉरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जो मेरी वाइफ है लुइजा वॉज प्रीटी वॉरिड, वो बहुत टेंशन में थी। When I told her all this, जब मैंने ये सब कुछ अपनी वाइफ लुइजा को बताया तो बहुत टेंशन में हो गई, एंड didn't want me to look for the third level anymore, and didn't want me, और वो नहीं चाहती थी मुझसे, ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी to look for the third level anymore, कि मैं और अधिक थर्ड लेवल के लिए तलाश करूं। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आई स्टॉप्ड, मैंने रोक दी अपनी मेरी जो कोशिश थी थर्ड लेवल पर जाने की, मैंने वो बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं वापस कहाँ चला गया? अपनी स्टैम्प्स कलेक्शन, जो मेरी हॉबी थी, मैंने वही अपनी उसी पुरानी हॉबी में मैं चला गया। बट नाउ, लेकिन अब वी आर बोथ लुकिंग, अब हम दोनों ही तलाश कर रहे थे, दोनों ही ढूंढ रहे थे। एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में हम उसको ढूंढते, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ। क्यों ढूंढते थे? अब मेरी जो वाइफ है वो भी ढूंढने लग जाती थी मेरे साथ, ऐसा क्यों? बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, अब हमें प्रूफ मिल गया था, हमारे पास अब सबूत था दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि जो थर्ड लेवल है अब भी वहां है। माई फ्रेंड सैम वेनो डिसअपियर्ड, जो मेरा फ्रेंड सैम थे वो दिखाई नहीं दिए, वो गुम हो गए, मीन्स अदृश्य हो गए। नोबडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, नोबडी न्यू वेयर, मैं कोई नहीं जानता था कि जो सैम है वो कहाँ गए हैं। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे संदेह था, मेरे पास संदेह था। क्यों था? बिकॉज सैम्स सिटी बॉय, क्योंकि जो सैम था एक शहरी लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम, और मैं उन्हें अक्सर बताता था अबाउट गैल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, जब मैं स्कूल जाता था तो मैं उसे बता देता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा कहता था ये मुझसे कि ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे
वहाँ बहुत अच्छा लगता है, जो वहाँ की आवाज़ है वो बहुत पसंद करता है, मीन्स पीसफुल जो साउंड है वो वहाँ उसको बहुत अच्छा लगता है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और अब वो वहाँ है। ऑल राइट, ठीक है, इन 1894, अब वो 1894 में है। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन मीन्स पे मच अटेंशन, मैंने बहुत अधिक अटेंशन से मैं अपनी स्टैम्प कलेक्ट कर रहा था। आई फाउंड, मुझे क्या मिला है, आई फाउंड वेल, अच्छा। डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई नई स्टैम्प इशू की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होता है वो क्या करता है, बाय सम, कुछ क्या करता है बेटा, एंड यूज सम, एंड वो कुछ टिकट्स को खरीदता है, एंड यूज दैम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, तो वो अपनी सेल करने से पहले जो स्टैम्प होती है मेल एनवेलप पे, जो मेल जिसमें हम लेटर वगैरह डालते हैं उस एनवेलप पर लगा देते हैं, टू देमसेल्व्स, अपने आप ही, एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क उस पर लगाई जाती है, पोस्ट मार्क की जाती है ताकि वो डेट हमें पता हो, पता लगा लिया जाए। और ये कब करते हैं वो, फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिक्री से पहले, वो बेचने से, टिकट देने से पहले, टिकट को बेचने से पहले सबसे पहले वो अपने एक मेल एनवेलप पे उसे पेस्ट कर देते हैं और उस पर पोस्ट मार्क लगा देते हैं जो डेट को प्रूव करती है। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, जो ये एनवेलप होता है इसी को ही फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। दे आर नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और दे आर नेवर ओपनड, जो इस प्रकार के लिफाफे हैं वो कभी नहीं खोले जाते हैं। और एंड यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और इसमें क्या रखा जाता है, खाली, बस एक खाली प्लेन पेपर डालकर इसको छोड़ दिया जाता है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, और उस रात मुझे क्या मिला, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे जो पास फर्स्ट डे कवर्स पुराने रखे हुए थे, आई फाउंड वन, मुझे उनमें से एक मिला, दैट शुडेंट हैव बीन देयर, जो कि वहां नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन फिर भी वो एनवेलप वहां पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, ये शायद इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे दादा के पास इसे मेल किया था। एट हिज होम इन गैल्सबर्ग, दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, जो कि एनवेलप पर एड्रेस है, वो एड्रेस ये शो कर रहा था, ये बता रहा था कि ये एड्रेस कहाँ का है, उनकी गैल्सबर्ग होम का है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और इस पर जो डेट थी कब का था, ये जुलाई 1894 का था। द पोस्ट मार्क शोर दैट, और जो पोस्ट मार्क है हमने ऊपर बताया ना कि इसमें पोस्ट मार्क लगा दी जाती है जो किस चीज को शो करती है, प्रूव्स द डेट। तो पोस्ट मार्क ये क्लियर किया था कि वो डेट क्या थी, जुलाई 1894। येट आई डिडंट रिमेम्बर इट, यद्यपि मुझे फिर भी ऐसा कुछ याद नहीं है, इट ऑल, इन सब के बारे में। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन, जो स्टैम्प थी 6 सेंट की थी और डल ब्राउन कलर की थी, विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और गारफील्ड जो प्रेसिडेंट उनकी पिक्चर उस पर थी, जैसे कि हमारी स्टैम्प पे महात्मा गांधी की होती है, लाइक दैट। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, जब जो एनवेलप है वो दादाजी के पास आया होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो ये सीधा ही उनके कलेक्शन में चला गया, एंड स्टेड देयर, और वहीं पड़ा रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और मैंने इसका क्या करा, फिर इसको खोला, इसको देखा, खोलकर इसको देखा। द पेपर इनसाइड वॉजेंट ब्लैंक, इट रेड, जो इसके अंदर कागज था वो वॉजेंट ब्लैंक, खाली नहीं था, इट रेड, इस पर, इसे पढ़ो, इस पर क्या लिखा हुआ था, ये एड्रेस दिया हुआ है 1941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894, चार्ली के लिए आया था। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मीन्स कौन लिख रहा है ये हमें बाद में पता चलेगा, अभी मैं ये नहीं बताऊंगी आपको।
आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं इच्छा करता हूं कि मैंने इच्छा की कि आप ठीक होंगे, क्योंकि पास्ट में है। देन आई गॉट टू बिलीविंग, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करने लगा कि यू वर राइट, आप ठीक ही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, अब भी मैं यही हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द दिल्ली समवन इज प्लेइंग अ पियानो, मीन्स गली के क्रॉस करते हुए एक शॉप है दिल्ली की, और वहां पर समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम, और वहां पोर्च के सामने सभी इकट्ठा होकर गाना गा रही हैं, सिंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मैं भी मीन्स इन्वाइटेड किया गया हूँ लेमनेड के लिए। लेमनेड क्या होता है स्टूडेंट्स? लेमनेड होता है नींबू पानी, यू कैन से। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, कम ऑन बैक, वापिस आ जाओ चार्ली और लुइजा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, कीप लुकिंग, जारी रखना, आपको तलाश करनी है। टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, आपको कब तक है? जब तक आपको थर्ड लेवल नहीं मिल जाए। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, मीन्स क्या है ये? इट्स वर्थ, ये बहुत ही योग्य है, मीन्स यू शुड लुक फॉर दैट वन, आपको इसके लिए तलाश करनी चाहिए। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो कि इतनी अच्छी जगह है द थर्ड लेवल। द नोट इज साइंड सैम, किसने लिखा ये नोट? सैम ने लिखा। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं कहाँ गया? मैं जहां पर टिकट और सिक्कों के स्टोर पर गया। आई फाउंड आउट, और मुझे पता चला दैट सैम बॉट $800 की, सैम ने $800 की पुरानी करेंसी खरीदी थी। That ought to set him up in a nice little hay, feed and green business, जो कि उसको किस चीज में सेट कर देती? बहुत अच्छा उसका बिजनेस हो जाता, हे का, फीड का और ग्रेन का, जो उसका जो भी हे भूसा था और ये फीड चारा वगैरह जो भी था, अनाज था, इसके बिजनेस में वो टॉप में रहता। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि उसको जो अच्छा लगता है वो वही कर सकता है। एंड ही सर्टनली कैंट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने बिजनेस में निश्चित रूप से वापस नहीं जा सकता। नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, और जो 1894 में गैल्सबर्ग है वो इलिनॉइस में नहीं है। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका जो बेचारा पुराना धंधा, वाई क्यों? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, जो सैम था वो मेरा मनोविशेषज्ञ क्यों था? मीन्स ऐसा उसने क्यों किया, क्यों वो ऐसा रहा? स्टूडेंट्स, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और करने जा रहे हैं, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। डू यू थिंक दैट थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई डू यू थिंक, क्या आप ऐसा जानते हैं कि जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए एक उसका बच निकलने का माध्यम था? वाई, ऐसा क्यों? यस, द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए एक एस्केप का माध्यम था। एक्चुअली वास्तव में देयर वॉज नो थर्ड लेवल, कोई थर्ड लेवल था ही नहीं एट ऑल, बिल्कुल वहां पर। There was, it was merely a psychological shift in time and space. Charlie resorted to escapism when he found it hard to face the realities of life, such as anxiety, fear and war. वास्तव में किस लिए? इट वॉज ओनली अ साइकोलॉजिकल शिफ्ट, ये तो सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति थी जो समय और अंतराल के बीच में फंसा हुआ था वो।
चार्ली रिसोर्टेड टू escapism, जो चार्ली था वो किस तथ्य से था, वो भाग जाना, बच निकलना